कहते हैं कि जब कोई बहुत भूखा हो जाता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटा सा चूहा आदमखोर बन जाए? यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक चूहे ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। कहानी गांव रामपुर में लोग शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। पर हाल ही में गांव में एक अजीब घटना घटने लगी। लोग देखते कि हर रात कोई न कोई गायब हो जाता था। पहले तो लोगों ने इसे गांव की किसी सामान्य घटना की तरह लिया, लेकिन जब यह सिलसिला रोज बढ़ने लगा तो सभी के दिलों में डर घर कर गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण चोर या जानवर का काम नहीं है। यहाँ कुछ अजीब और भयानक हो रहा है। लोग डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। एक दिन गांव का सबसे बहादुर युवक रघु गायब हो गया। उसकी खोज के लिए लोग निकले, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। रघु का भाई रामू बहुत परेशान था। उसने तय किया कि वह अपने भाई का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात रामू ने हिम्मत जुटाई और गांव के सबसे पुराने और डरावने खंडहर की ओर चल पड़ा, जहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब सी बदबू महसूस की। उसके कदम धीरे धीरे खंडहर के अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा चूहा बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह पर खून के धब्बे थे। रामू का दिल दहल गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि वह चूहा किसी जानवर की तरह नहीं दिख रहा था। वह बहुत बड़ा था और उसके पंजे में इंसानी हड्डियां थीं। रामू ने समझ लिया कि यही वह आदमखोर चूहा है जिसने गांव के लोगों को गायब किया है। रामू ने चूहे को मारने के लिए एक पत्थर उठाया और जोर से चूहे की ओर फेंका। चूहा गुस्से में चीखने लगा और रामू की ओर दौड़ा। रामू ने भागना शुरू किया, लेकिन वह जानता था कि अगर आज वह इस चूहे को नहीं मारेगा तो वह और लोगों की जान ले लेगा। रामू ने खंडहर के कोने में छुपकर एक लकड़ी की छड़ी उठाई, जिसके आगे लोहे की नोक थी। जैसे ही चूहा पास आया, रामू ने पूरी ताकत से उस छड़ी को चूहे के मुंह में घुसा दिया। चूहा तड़पकर जमीन पर गिर गया और कुछ देर में उसकी मौत हो गई।